बहुत कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम पकड़ के चलेंगे। अगर 60 लेक्चर में हम 60 नंबर ला पाते हैं ना, तो 60 लेक्चर हमारे बेस्ट नहीं है गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स एग्जाम क्रैक चैनल। दोस्तों 60 क्वेश्चन आएंगे कॉमर्स के, जिसमें से एक क्वेश्चन ऑडिट में से, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में से आएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कैसे कवर करना है इसको। सिर्फ नाम और नंबर रखना है हमें, इसके अलावा कुछ नहीं रखना हमें। हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे और उसका नंबर पढ़ेंगे। क्यों? कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, या तो आपको एक नाम दे देंगे क्वेश्चन में, बोलेंगे कि इसका नंबर बताइए। लाइक अगर ये ऐसे 200 है, इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग। ये मैंने क्वेश्चन में दे दिया। अब इसका नंबर आइडेंटिफाई करिए। मैं ऑप्शंस दे दूंगा, ऐसे 200, ऐसे 300, ऐसे 400, ऐसे 500। तब वहां पे आपको पिकअप करके बताना है कि ये है ऐसे 200। या फिर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे 200 का नाम क्या है, ऐसे मैं क्वेश्चन दे दिया वहां पे, एंड फिर मैं आपको 4 नाम दे दूंगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करके ये वाला नाम सेलेक्ट करना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पे लेके जाता हूँ। एक क्वेश्चन पूरा पूरा चांस है देखने का आपको, ठीक है? तो आप यहाँ पे मेरे साथ या तो इन नाम्स को लिख लेना अपनी कहीं नोटबुक में, बिकॉज 1 से 1.5 पेज में सारे नाम कवर हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसको रिवाइज करोगे तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप फिक्स कर लोगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ऐसे 200 तो मैंने अभी पढ़ी दिया आपके सामने। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अगले स्टैंडर्ड्स पे चलते हैं। ऐसे 210, एस ए का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है? तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, एस ए, ठीक है? ऐसे 210 इसका नंबर है और ये इसका नाम है। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जब भी कोई एंगेजमेंट लेता है ऑडिटर, तो उसका टर्म्स को वो करना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है। तो उसके बारे में सब कुछ बता रखा है इसमें। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210। ऐसे 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करें जब ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ऐसे 220। ऐसे 230, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कुछ तो बहुत छोटे छोटे नाम है, आपको दिमाग में फीड हो जाने चाहिए। लाइक 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए आपको लगाना है 230। आगे बढ़ते हैं। ऐसे 240, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों फ्रॉड जहां पे नाम आ जाए ना ऐसे में, फ्रॉड, तो वो उसका ऐसे है 240। आंख बंद करके लगा देना, 240 किसका है? फ्रॉड का है। फ्रॉड का ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब फ्रॉड होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है? 250, लॉज एंड रेगुलेशन की कंसिडरेशन कैसे करते हैं हम, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 250 जहां पे लॉज एंड रेगुलेशन आ जाए उसका है 250। 260, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG। इसको जो यहाँ पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं TCWG, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TCWG, ठीक है? तो आप ध्यान रखना, कम्युनिकेशन जो भी होती है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उसका है 260। अब एक और आएगा 260 इससे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से रिलेटेड। 265, कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। यानी कोई डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, वहां पे तो हम सारा ओवरऑल गवर्नेंस के बारे में बताएंगे जो हमें ऑब्जर्व हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में हमें डेफिशिएंसी दिखी 265 में, तो हम बताएंगे TCWG एंड मैनेजमेंट को। तो इसका नाम रखना है, हमें नंबर रखना है, वैसे भी कुछ ज्यादा अंदर से आने वाला है नहीं। अगला है ऐसे 299, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जब एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट 2 ऑडिटर करे, एक से ज्यादा ऑडिटर करे, तब उसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिट करना, जब वो हो जाते हैं जॉइंट ऑडिटर्स। फिर वहां पे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो जाती है, बहुत कुछ सेग्रीगेट उनको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये होता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं आपको जनरली क्वेश्चन दे दूं, उसमें ये बोल दूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर कौन से ऐसे में आएगा, ठीक है? जॉइंट ऑडिटर, तो आपको ध्यान रखना है जॉइंट ऑडिट कौन से ऐसे में होती है, तो यह है 299 में होती है। यहाँ पे हमारे 200 की सीरीज खत्म हो गई है, अब 300 की स्टार्ट होगी। अगला ऐसे ऐसे 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे पूरी ऑडिट की हम प्लानिंग करते हैं ऐसे 300 में। 315, ये इंपॉर्टेंट ऐसे है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अगला अगला ऐसे है ऐसे 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। यानी जब हम प्लान कर लिए, परफॉर्म कर लिए ऑडिट, उसमें मटेरियलिटी कि भाई कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मटेरियलिटी। मतलब कितना लेवल पे वो इंपॉर्टेंट रखती है, कितना हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है? कोई भी चीज, जैसे 1000 के नोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और 100 के नोट को कम देंगे, तो उस तरीके से जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है? ऐसे 330, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क है, जो भी हमें आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट हुआ, फिर उस पर ऑडिटर क्या रिस्पॉन्स देता है, जितनी रिस्क मिली हमें उस पर ऑडिटर क्या रिस्पॉन्स देता है, वो है ऐसे 330। नाम रटने हैं, सिर्फ नाम रटने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 300 सीरीज भी सिर्फ 3 से 4 ऐसे में हमारी सिमट चुकी है, सिर्फ 3 ऐसे में हमारी 300 की सीरीज सिमट चुकी है, ठीक है? एंड उसके बाद आता है ऐसे 402, ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। इसका सिर्फ नाम रट लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है? ऐसे 450,
इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। अब हमने मिसस्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो किस लेवल पे है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, या उस पर रिपोर्टिंग देने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अगला ऐसे आ जाता है हमारे 400 की सीरीज भी यहाँ पे खत्म हो गई, दो ऐसे में हमारी 400 की सीरीज खत्म। अगला ऐसे आ जाता है हमारा 500 ऑडिट एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा है। मैंने फिर बोला था 2 4 5 के नाम तो ऐसे आएंगे जो आप ऐसे मुंह पे रट लोगे, वही वैसे वहां पे था 230 डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आ जाए, फ्रॉड से रिलेटेड आ जाए तो 240 आ जाए, जॉइंट ऑडिट से रिलेटेड आ जाए 299 आ जाए, प्लानिंग ऑफ ऑडिट से रिलेटेड आ जाए 300 आ जाए, वैसे ही 500 आ जाए। तो हमें ध्यान रखना है ऑडिट एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है हमें कोई भी सबूत, सबूत हमें मिलता है उससे को बोलते हैं एविडेंस। ऑडिट एविडेंस हो गया 500। ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। कुछ सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं उनके लिए हमें क्या कंसीडर करना चाहिए सबूत ढूंढने के टाइम पे, ये हो गया 501। जनरली ऑडिट एविडेंस पूछा जाए तो 500 लगाना है, और पूरा नाम ये आ जाए तो 501 लगाना है। फिर आता है अगला, आप देखो मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं तो आप ना रोक रोक के नाम लिखते रहना अपनी कॉपी में, और सिर्फ आपको नाम ही रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कभी भी एविडेंस ढूंढते हैं तो उसके लिए हमें ना इंटरनल कंफर्मेशन भी करते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी करते हैं, बाहर वालों से भी पूछते हैं, थर्ड पार्टी से भी पूछते हैं कि भाई यार ये चीज हुई है क्या, यहाँ पे कोई गफला है क्या। तो इसी तरीके से ये हो गई एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505। ये फिर एक छोटा सा नाम आया, आप ध्यान से देखना। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। जो पास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला रखे हो आप इस बार ओपनिंग में, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस जो लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर, लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, उनको इस बार उठा के लाए होंगे ना उस वाले बैलेंस को, जो लास्ट ईयर कैश बैलेंस था उसको 1 तारीख को 1 अप्रैल को आप दोबारा आगे कैरी फॉरवर्ड, तो वो चेक करते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस चेक करते हैं, वो सब होता है 510 में। ठीक है, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। यहाँ पे हमें ना ऑडिट करते वक्त कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसमें उसका पार्ट है ये एनालिटिकल प्रोसीजर 520। फिर एक और छोटा सा आ गया, मैंने बोला था बहुत छोटे छोटे हैं। 530 ऑडिट सैंपलिंग। देखो 230 था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 530 है ऑडिट सैंपलिंग। हम है ना क्या है, सारी ऑडिट तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ सैंपल्स के बेस पे टेस्ट चेकिंग करनी होती है कि हमने है ना ये 100 चीजें, इनमें से 20 चीजें उठा लो, 5 चीजें स्टार्टिंग के 20 वाली चीज में से है, फिर 20 से लेके 50 में आप 5 चीजें उठा लो, फिर 50 से लेके 100 में आप 10 चीजें और उठा लो, तो ओवरऑल 20 की टेस्ट करें हैं रैंडमली, सैंपल उठा उठा के हमने। ठीक है, तो ये हो गया सैंपलिंग। इसके नीचे चलते हैं 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। कई चीजें होती है जिनका हमें ना एस्टिमेट बनाना पड़ता है। एस्टिमेट मतलब कि हमें उसको फोरकास्ट करना पड़ता है, उसके कुछ अपने अजम्पशंस के बेस पे उसको हम तैयार करते हैं किसी अमाउंट को, किसी अर्थमेटिकल चीज को, तो वो जो एस्टिमेट सही लगाए या नहीं लगाए हमने, वो चेक होता है 540। ठीक है, इसके आगे आता है 550 रिलेटेड पार्टीज। फिर बोला था मैं कि छोटे छोटे बहुत है, इन छोटे छोटे नाम को तो रट लो, और ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। छोटे नाम वाले इंडेक्स एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, बड़े तो हैं, मैं बता दूंगा इसके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से इंडेक्स तो आपके दिमाग में फीड रहने चाहिए। 550 रिलेटेड पार्टीज, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, जो अपना रिपोर्टिंग हो जाती है, मतलब रिपोर्टिंग से पहले जो बैलेंस शीट बन जाती है उसके बाद कोई भी इवेंट होता है सब्सिक्वेंट इवेंट, उसको कैसे आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है, कैसे उसकी ऑडिट करोगे। 570 गोइंग कंसर्न, कि हमारी जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर कोई अनसर्टेनिटी है कि भाई अगले साल वो चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम सब सारी चीज को नोट करते हैं। ठीक है, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 580 हो गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम जब भी कोई एविडेंस लेते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम मैनेजमेंट से या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उनसे ले लें। भाई बैंक की पासबुक हमें दे दो, आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, भाई क्या नाम है, हमें एविडेंस नहीं मिल रहा तो आप हमें उस चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दो कि ये वाली चीज हमने सही करी है, या फिर कोई गफला लग रहा है हमें और हम बोलते हैं ये चीज क्यों है, तो आप अगर वो बोल रहे हैं ये ऐसे ही होता है तो आप उनसे बोल दो कि हमें लिख के दे दो आप, क्योंकि हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर यानी ऑडिटर बोल रहा हूँ हमारे ऊपर। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। देखो किसी भी अगर आपके पास है ना कोई सब्सिडरी कंपनी है तो आप उस ऑडिटर का वर्क भी आप यूज कर सकते हो, या फिर किसी और ऑडिटर का वर्क भी आप यूज कर सकते हो जो पहले ऑडिट करके गया। ठीक है, ऐसे 600। ठीक है, ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कंपनीज में इंटरनल ऑडिट भी होती है। इंटरनल ऑडिट कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं। अब इंटरनल ऑडिटर ने किस लेवल पे वर्क करा है, क्या अजम्पशन कराए हैं, क्या इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया, उसका वर्क को काम में लेने को बोलते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। वो आता है ऐसे 610 में। ठीक है, और ये कोई भी काम यूज में लेता है ऑडिटर, नॉर्मल ऑडिटर जो पेरेंट ऑडिटर होता है वो किसी भी काम को यूज में लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट ऑडिटर की होती है, इन बाकी ऑडिटर्स की नहीं होती है। जैसे ऊपर वाले ऐसे में था अदर ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की नहीं होगी, यहाँ पे ऑडिट एक्सपर्ट की नहीं होगी। अगला ऐसे था ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिट एक्सपर्ट।
कोई भी ऑडिट एक्सपर्ट है जिसको ऑडिट करनी आती हो, जिसको अच्छे से काम करना आता हो अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, टैक्सेशन का, उसका हम अगर काम में लेते हैं वर्क को, ठीक है, उस पर बिलीव करके उसको अपन हायर करके या फिर कुछ भी करके, तो उसको उसके लिए ऐसे लगेगा 620, ऐसे 620, ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो हमने ऑडिट कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके ऊपर हमें एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, हमें उसके ऊपर उसको पूरा ओपिनियन देना है कि ये इसका व्यूज हमारे लिए कैसे है, मतलब ये ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ठीक है। ऐसे 700, ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर जिनको हमें रिपोर्ट करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसका होता है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, तो उसका एक अलग ही आपका ऑडिट रिपोर्ट बनती है, तब एक अलग ही पैराग्राफ बनता है की ऑडिट मैटर्स के नाम से, ठीक है। तो उसका ऐसे है 701। उसके बाद आता है 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो ऑडिटर ने ओपिनियन तो दे दिया, लेकिन अगर उसको मॉडिफाई करना हो, उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ लग रही है ऑडिटर को, तो उसको मॉडिफाई करना हो ओपिनियन को, लाइक एडवर्स देना हो, डिस्क्लेमर देना हो, क्वालिफाई करना हो, तो ऑडिटर करता है ऐसे 705, ठीक है। उसके बाद आता है ऐसे 706, ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ईओम, इसको हम बोलते हैं ई, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को हम बोलते हैं ई ओम, ई ओ एम, इोम पैराग्राफ एंड अदर मेटाग्राफ, ओम, ओम और इोम बोलते हैं इसको, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ मैटर उसका है 706। उसके बाद आता है 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास जो पास्ट ईयर की, आगे की, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस की कुछ भी हमारे पास हो, उससे हम कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, उसको बोलते हैं 710 में, ठीक है। उसके बाद आता है 720 ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन में, उसको बोलते हैं 720। तो यहाँ पे 700 वाली सीरीज तक जो अभी तक कोर्स में था वो सब खत्म हो चुका है। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि अब हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने सारा आईसीआई की साइड से उठाया मटेरियल, आप भी जाके उठा सकते हैं, ठीक है, बस आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये सब कुछ उठाया। एक 800 वाली सीरीज देखो, यहाँ पे होता है स्पेशल कंसिडरेशन, ऊपर वाले जितने कंसिडरेशन थे वो होते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे आ रहा है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ऐसे 800 स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करी गई है, तो ऐसे 800 लग जाएगा। 805 स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट ऑफ आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 810 एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके ऊपर कैसे रिपोर्टिंग होती है तो वो बताया इसमें। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, आप ध्यान से नाम पढ़ लिए, इसका भी केवल नाम पढ़ने में। ऐसे 2400 एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है 2410 रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। इस अश्योरेंस एंगेजमेंट में से हमें सिर्फ 3 पढ़ने हैं, देखो आपको मैं बता दूं, ये 3 आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले। एक तो एस ए ई 3400, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी तक आपको ये ऊपर वाले को इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, लेकिन एस ए ई 3400 के लिए बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। एस ए ई यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसका नाम ध्यान रखना 3402 3402 एस ए ई 3402। ये एस एस नहीं है, ये एस ए ई है, दोबारा ध्यान देना, एस ए ई है। अभी तक हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ रहे थे 800 वाली सीरीज तक, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट पढ़े, एस आर ईज, अब हम पढ़ रहे हैं एस ए ईज, थोड़े थोड़े हैं कोर्स में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो लास्ट वाला है अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन 3402। 3420 है अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कुछ हम ना इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं प्रो फॉर्मा, यानी पहले से डिसाइड करके हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, उसका स्टैंडर्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड है ये वाला 3420। इसके अलावा एक है एस क्यू सी, मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे देखो एस क्यू सी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है एसक्यूसी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी एक ही है, एसक्यूसी 1 आएगा, ठीक है। उसका नाम आपको ध्यान रखना है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म्स ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेज। देखो नाम तो याद रखना पड़ेगा तब जाके आप कर पाओगे, क्योंकि हमें वहां पे आइडेंटिफाई करना है या तो नाम या फिर हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर। एसक्यूसी से रिलेटेड आएगा तो आपको नाम डेफिनेटली ये आइडेंटिफाई करने को मिलेगा, क्योंकि एसक्यूसी और है ही नहीं, एसक्यूसी सिर्फ एक ही कोर्स में और वो हमें ये पढ़ना है। अब मैं आपको एक और बार बता दूं कि कौन से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, आप यहाँ पे जाके और ये आप ये ले सकते हो। मैं थोड़ा सा एक बार एक लिस्ट बनी हुई थी, मैं आपको वहीं से थोड़ा सा बता देता, सॉरी गाइज थोड़ा सा वेट कराने के लिए, लिस्ट बनी हुई थी वहाँ पे चलते हैं हम। कौन से स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जनरली मैं बता दूँ ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं लिस्ट पे पहुंच रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको बता दूं, ये आ गया लिस्ट है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। ठीक है, ऐसे दो SQC 1 इंपॉर्टेंट है, ऐसे 200 इंपॉर्टेंट है, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, 250 फ्रॉड वाला इंपॉर्टेंट है, 299 देखो 299 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है, 300 की सीरीज पूरी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 315 इंपॉर्टेंट है, 330 इंपॉर्टेंट है, 320 नहीं है इतना, लेकिन 330 इंपॉर्टेंट है। 402 का नाम हमको याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ना मेरे को ऐसे इंटरनली फील आता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस में अटकाना हुआ है ना ऐसे इसकी, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ निकाल के पूछेंगे वो। ठीक है, ऐसे 450 इंपॉर्टेंट है, 500 इंपॉर्टेंट है, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा 530 ऑडिट सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, 550 रिलेटेड पार्टीज इंपॉर्टेंट है, 60 इंपॉर्टेंट है, 70 इंपॉर्टेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट वाला, गोइंग कंसर्न वाला, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, 600 वाली सीरीज में 600 के तीनों इंपॉर्टेंट है, 600 610 620। ठीक है, 700 की सीरीज में 700 फॉर्मिंग एंड ओपिनियन वाला इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद की ऑडिट पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, इसको चीज को ध्यान रखना है। 705 इंपॉर्टेंट है, 700 इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अलावा 706 इंपॉर्टेंट है, एम्फेसिस ऑफ मैटर और होम मैटर अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद 710 720 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, ये कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन बोलता है 710, 720 बोलता है हमें अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। SQC 1 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है। SAE वाला जो था ना, SAE 3400 वाला, ये 3400 वाला इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, आप अपने नाम लिख लो, या फिर ICAI की साइट से जाके आप है ना कंफर्म कर सकते हो, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे IM निहाल सिंह राव, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल के दे दूंगा, IM निहाल सिंह राव। ठीक है, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कैसे करना है। और बहुत कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम पकड़ के चलेंगे। अगर 60 लेक्चर में हम 60 नंबर ला पाते हैं ना, तो वो 60 लेक्चर हमारे बेस्ट नहीं है गाइस। इसीलिए मैं बार बार में बोलता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना यार, मेरा मोरल बूस्ट होता है इस चीज से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जेन्युइन कंटेंट जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। मैंने देखा है, खुद ने एनालिसिस किया है यूट्यूब पे, तो कहीं और नहीं मिल रहा है, इसीलिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।